राधे राधे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज लास्ट 7 days आर लेफ्ट फॉर टीसीएस एनक्यूटी डे नंबर 1 जो कि शेड्यूल है 10th of March से। पॉइंट इज दैट मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के एसएमएस आ रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं लॉजिकल करूं या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करूं या कोडिंग करूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, एंड देयर इज लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैं आपको इस वीडियो के अंदर हर चीज बताऊंगा, लास्ट 7 days स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। प्लीज इसको फॉलो जरूर कर लेना, इन टॉपिक्स को जरूर कर लेना, और 2026 में क्या हुआ था वो मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे टीसीएस एनक्यूटी में एग्जाम, अगर आप देखोगे 10th of March से यहाँ पे शेड्यूल है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ 10th of March से शुरू हो जाएगा क्योंकि ह्यूज ऑडियंस होने वाली है जो एग्जाम देने जाएगी 24, 25 एंड 26 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है सर निंजा है या नहीं है। आपको ये चीज अभी सोचनी नहीं है, 26 बैच के लिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आई एज ऑफ नाउ आई कांट से, बट मेरी बात मानोगे 24, 25 और 26 बैच जो भी आपके पास है निंजा डिजिटल प्राइम, वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं है उस पर फोकस मत करो, आपके हाथ में है लास्ट 7 days में कैसे आप अपना 100% देंगे, इररिस्पेक्टिव सिलेक्शन हो, रिजेक्शन हो या जो भी हो। बहुत सारे लोग मार्केट में ये कह रहे हैं 40,000 वैकेंसी है, 50,000 वैकेंसी है, हमें कुछ नहीं पता। टू बी वेरी फ्रैंक, आपका लक्ष्य 7 days का ये होना चाहिए कि मैं कैसे वो 7 days को यूटिलाइज कर सकूं, और अभी भी अगर प्रिपरेशन करूंगा तो मैं एग्जाम निकाल सकूं, मैं उसी पे बात करूंगा। तो सबसे पहली बात अपने दिमाग से निकाल देना कि सर कि ये है वो है, क्या सिलेक्शन है क्या होगा। आपके पास जो एग्जाम का पैटर्न है आपको बस वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, राइट। अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है सर रजिस्ट्रेशन इस बार चेंज किया है, बिल्कुल चेंज किया है। बहुत सारा हमने देखा, हमने पहले रजिस्ट्रेशन स्टेप बहुत ज्यादा बड़ा होता था। इस बार जब आपने अप्लाई किया होगा तो वहां जो बीच वाले स्टेप्स थे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास रिज्यूमे अपलोड करना, वो टीसीएस ने रिमूव कर दिया है। रीजन इज दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट जब अप्लाई किया 24, 25, 26, और वो कहीं ना कहीं सर्वर भी चैलेंज दे सकता था या जो भी चैलेंजेस हो सकते थे हमें नहीं पता, बट ये सबके साथ प्रॉब्लम है। तो आप टेंशन ना लो, आपका अप्लाई फॉर ड्राइव आना चाहिए। आपने अपने एग्जाम जो सेंटर है वो ऑप्ट किया होना चाहिए और अप्लाई फॉर ड्राइव आना चाहिए। बाकी जो रिज्यूमे था वो सारे हटा दिया। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं टीसीएस के अंदर रिज्यूमे जो आप लेके जाते हो वो हमेशा अपडेटेड लेके जाते हो, ठीक है, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहता था। इसी वजह से वो प्रोसेस को इस बार हटा दिया। तो टेंशन नहीं लो, अप्लाई नहीं किया तो प्लीज कर देना। मुझे पता है 10th of March से एग्जाम शुरू है, बच्चे सोच रहे हैं सर हम 15th of March को करेंगे सो दैट हमें टाइम ज्यादा मिल जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा हमेशा नहीं होता। आपका नॉर्मलाइजेशन होती है, नॉर्मलाइजेशन मतलब जो डे 1 नंबर शिफ्ट होगा, अगर उसके अंदर पेपर हार्ड आया तो वही पूरे शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम होता है। तो अगर आपका लेटेस्ट स्टेज पे भी है तो इट माइट भी पेपर टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकती है, मतलब लक बेस्ड है। वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि आपको अभी एग्जाम देना है या बाद में भरना है। हाँ, बट 20 मार्च तक यू कैन अप्लाई फॉर दैट, उसके बाद ही आपका फिर पेपर होगा। आपकी स्ट्रैटेजी है, मेरी बात मानोगे तो 10 मार्च से पहले पहले कहीं ना कहीं अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास आता है सर एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न इज सेम, राइट, देयर इज नो अपडेट इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। अगर ध्यान से देखना, और ये मैं इतनी इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं बात क्योंकि आपको समझ आएगा जिस आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन रचित सर को तुम याद करोगे। 90% लोग यूट्यूब में जो पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। मैं इस बात को ठोक के दावे के साथ आपको बोल सकता हूं। ऑन कैंपस जब ये टीसीएस का एग्जाम हुआ था रिसेंटली, आप मेरी बात ध्यान रखना, उसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो पेपर था, मतलब इट वाज रियली हार्ड लेवल। सो मेरी बात ध्यान रखना कि सबसे पहले यहां पे आप अपने माइंड को पहले से ट्रेन, यू नीड टू ट्रेन योर माइंड कि सब वो पेपर वो वाला नहीं आएगा कि 2 लाइनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन और मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। पेपर वुड बी हार्ड, राइट। मैं आपको पहले बता दूं, यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे एग्जाम देने जाओगे आपको, मतलब पहले 25 मिनट्स आपको यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन कि अगर पेपर टफ आए, बिकॉज मैं 26 के बारे में जो ऑन कैंपस हुआ था और स्मार्ट हायरिंग ब्रिज जो हुआ था उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। सो 25 मिनट्स के अंदर सबसे पहला ही चैलेंज आपको मिलेगा, यू नीड टू क्लियर द कट ऑफ फॉर द न्यूमेरिकल। अगर वो टफ आता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मॉडरेट से हार्ड आएगा आपके पास पेपर न्यूमेरिकल एबिलिटी में। इसी वजह से मैंने तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। बाकी लोग जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी में ऐसा नहीं आएगा ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, बी कैन डू अ 20 वर्किंग टुगेदर, और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरा लॉजिकल वुड बी, हमेशा हमेशा ध्यान रखना आप इजी होगा, बट यहां पे कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी होंगे। अगर आपने मेरे पास यूट्यूब में डे नंबर 1 जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 35,000 लोग देख चुके हैं, अभी 4-5 दिन पहले मैंने लिया था,
अगर आप उस टाइप का लॉजिकल रीजनिंग देखोगे, मैं गारंटी कह सकता हूं भाई डिट्टो सेम आएगा पेपर, एंड यू विल से दैट रचित सर क्या बात है, हमने 100 वीडियो देखी बट आपकी एक वीडियो से मेरा काम हो गया, क्योंकि आई गॉट द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ टीसीएस एनक्यूटी फॉर लॉजिकल रीजनिंग। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, जरूर चेक करना। वर्बल एबिलिटी अगेन आई वुड से कि इट वुड बी इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जिसकी आरसी में स्पीड बहुत अच्छी होगी। लोग क्या कर रहे हैं, सर टेंसेस क्या है, आर्टिकल्स क्या है, ये क्या है, मेरे भाई इतना समय नहीं है कि तुम ये करोगे, तुम्हें एग्जाम में समझ नहीं आएगा। पॉइंट इज दैट यहां पे आपको असॉर्टेड पेपर्स लगा रहे हैं, आरसी जितनी ज्यादा कर सकते हो, स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हो, वो केवल मॉक टेस्ट से आएगी, वरना वो नहीं आ सकता। आप सोचोगे सर मैं टॉपिक वाइज चल लूं, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट का आज मैंने 4 वो देख लिए, ऐसे तो एरर फाइंडिंग बहुत ज्यादा है, वो कैप बहुत है। सो असॉर्टेड वुड वर्क। 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स, पेपर बिल्कुल टफ नहीं आएगा, बट यहां पे स्पीड गेम होगा, जिसकी स्पीड अच्छी होगी 25 में 25 कर पाएगा, वरना नहीं कर पाओगे। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेली मॉक टेस्ट दोगे निकल जाएगा। फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर होता है एडवांस एप्टीट्यूड। अगर मैं एडवांस एप्टीट्यूड की बात करूं, इसका नाम सिर्फ एडवांस है बट पेपर हमेशा इजी आता है। तो एडवांस एप्टीट्यूड जो आपको मिलेगा दैट वुड बी इजी लेवल, ये हमेशा मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, बट यहां पे कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। ये हमेशा इजी मिलेगा। मेरे स्टूडेंट जितने मैंने लास्ट ईयर देखा था, आराम से लॉजिकल के बेसिस पे, क्योंकि आउट ऑफ दीज 14 क्वेश्चन आप मान के चलेगा 8 to 10 तो आपके पास लॉजिकल होता है। वहां पे अगर आप अरेंजमेंट अच्छे से कर रहे हो, सब अच्छे से कर रहे हो, आपकी कट ऑफ निकल जाएगा। तो लॉजिकल आप यहां भी हेल्प करेगा, यहां भी हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी टफ होगा, यू नीड टू 100% ट्रेन योर माइंड। वर्बल एबिलिटी स्पीड पे होगा आपका, यहां पे लॉजिकल हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल भी हेल्प करेगा। कोडिंग सेक्शन अगर आप देखोगे 2 आएगा, 2 के अंदर आपको मिलेगा अगेन टाइम। फर्स्ट में आपको मिलेगा अप्रॉक्सिमेटली 35 मिनट्स, अगले में मिलेगा 55 मिनट्स, टोटल आपका 90 मिनट्स हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना टीसीएस के लिए अगर जा रहे हो, मस्ट प्रिपेयर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये स्टोरी बेस्ड ही आएगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको टीसीएस देता है। तो आप जितने भी ये कर रहे हो, आपको चैलेंज आएगा स्टोरी बेस्ड। दूसरा, कंपाइलर में बहुत चैलेंज आता है टीसीएस का, वहां पे आपको स्क्रैच से लिखना होता है, बहुत सारे लोगों को इनपुट लेना नहीं आता। तो मेक इट वेरी श्योर कि आप वो अच्छे से वीडियो देख ले कि हाउ टू टेक इनपुट, कैसे इनपुट लेने हैं, अलग अलग क्या क्या चैनल हो सकते हैं आपके पास, तो उसको देखिए। और प्लीज स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये इस बार क्योंकि डिजिटल और प्राइम है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आता है सर यूट्यूब में मैंने देखा बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें आपको बताते हैं, बट मेरी अगर आप सलाह लोगे तो आई वुड से कि भाई लास्ट 7 डेज हैं, आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। आप सोचो मुझे एआई बताएगा, मुझे ये बताएगा, उसे खुद नहीं पता होगा, राइट। पॉइंट इज दैट कि एग्जाम बहुत अल्टीमेट है, अलग है। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का, मैं इसे बहुत जड़ से जानता हूं, बिकॉज मैंने जितने स्टूडेंट को प्लेस किया होगा, सिर्फ लोग बोलते हैं 10,000 15,000, भाई रिजल्ट दिखाता हूं, मैं ओपन दिखा सकता हूं रिजल्ट आज भी, जितने साल से हम पे लोगों ने ट्रस्ट किया हुआ है। अब यहां सारा जो आता है गेम चेंजर, वो मॉक टेस्ट आता है। अगर आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, मेरी एक एडवाइस जरूर लेके जाइएगा। आप एक दिन में जब असेसमेंट दोगे, या लास्ट 7 डेज आपके पास, या लास्ट 6 डेज जो भी आपके पास, जब भी आपका टारगेट जो सेट हुआ है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप एक असेसमेंट दे रहे हो एक दिन में, नहीं काम चलेगा। असेसमेंट विद एनालिसिस, मतलब मेजर जो आपके पास आता है वो असेसमेंट में, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मेरे असेसमेंट दोगे ना, तो उसके अंदर मार्क्स नहीं आएंगे आपके 20 में से। अगर मैं एवरेज देखता हूं 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर, बट वो एवरेज को बीट करना है। मार्क्स कम भी है चलेगा, उसको अपने प्रेशर नहीं लेना यार मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में पूरा चेंज हो जाएगा अगर आप वो मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि मैंने इतने एक्सपीरियंस से कहा है, जिन बच्चों के 8 नंबर भी है ना, वो कट ऑफ क्लियर कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट। तो वो गेम चेंजर है आपके पास मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में जब आप दोगे, तो इसमें आप डे वाइज दोगे। डे नंबर 1 एक लॉजिकल दिया आपने पूरा, एक न्यूमेरिकल का दिया, एक वर्बल एबिलिटी दिया, एक सब्जेक्ट टॉपिक वाइज दे दिया। जैसे मुझे पता है पैराजंबल तो आएगा आएगा, और सर इंग्लिश पढ़ने का इतना टाइम नहीं मेरे पास कि आप बोल रहे हो कि मैं बेसिक से करूंगा, नहीं निकाल सकता मैं पेपर। तो मैंने यहां पे एक 4 मॉक टेस्ट डेली, प्लस कोडिंग असेसमेंट तो डेली देने ही देने हैं 2। उससे क्या होगा, दिमाग बैठेगा, सर मुझे कोडिंग देना है, सर मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे करना ही करना है। तो डेली दो आपके पास मॉक टेस्ट कोडिंग के देने ही देने हैं, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाने। मैंने बच्चे ऐसे देखे कि भाई साहब मैं शॉक हो गया, मतलब 5 दिन के अंदर मैंने उसमें टोटल 40 क्वेश्चन डाले थे, 40 क्वेश्चन, 40 के 40 सॉल्व कर दिए, और मुझसे बोल रहे सर और करो। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए, ठीक है। अगर हमारा कंपाइलर देखोगे आप, उसमें मैं देख रहा था कल कम से कम 15,000 15,000 मतलब सबमिशन है, 15,000 सबमिशन है। सोचो मेरी कॉस्टिंग बहुत जाती है, क्योंकि फ्री वाला कंपाइलर नहीं, अच्छा पेड जो आपको कोडिंग असेसमेंट कोई दुनिया में नहीं दे सकता, हमारे उसमें मैं कोडिंग असेसमेंट दे रहा हूं डेली। और मैं कह रहा हूं 40 का तुम जितने लेने लो, जब तक एग्जाम नहीं होता मैं उतना ही और ऐड कर दूंगा, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट ईयर क्वेश्चन सब ऐड करूंगा। तो अगर आप देखोगे डेली के बेसिस पे ये असेसमेंट देने, और जो भी टॉपिक आपके बच रहा है वो करना है।
और ऐसे करके लास्ट 7 डेज देना है, जिसके अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लस आप पे जो भी टाइम होगा ई बुक्स विद वीडियो सॉल्यूशन। बट ये मॉक टेस्ट का फायदा तभी है जब आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख पाओगे, जब आप समझ पाओगे मैंने ऐसे किया, फैकल्टी ने कैसे किया, तभी तो उसका फायदा है। एआई आपको वीडियो सॉल्यूशन देगा क्या, या आपको कुछ देगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। तो प्लीज आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, जिससे भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आपके पास फ्री प्लेटफॉर्म भी है, प्लीज ये सारे असेसमेंट डेली देने होंगे आपको एग्जाम निकालने के लिए। अब आते हैं आपके पास सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है, पहले एग्जाम कब होने वाला है। सर बहुत लोग बोल रहे हैं 10th ऑफ मार्च से नहीं होगा, देखिए बिल्कुल ऐसा मत आना, 10th ऑफ मार्च से ही एग्जाम मैं मान के चल रहा हूं होगा। इट माइट भी आगे भी जा सकता है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं 10th ऑफ मार्च से ही होगा, बिकॉज स्टूडेंट काफी ज्यादा एग्जाम देने जा रहा है। तो 10th ऑफ मार्च से शुरू होकर ये आपके पास अप्रैल तक भी जा सकता है, ये डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट। तो ये स्टेट टू स्टेट वो करेगा वेरी, बट अभी आप ये 10th ऑफ मार्च ही मान के चलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं आएगा कि सर बाद में होगा, ये होगा 10th ऑफ मार्च से हम एग्जाम डेट लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर इसमें एग्जाम में क्या क्या आता है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, सबसे पहले टीटा टाइप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। टीटा मतलब होता है टाइप इन द आंसर, याद रखना मेरी बात, बोलो टाइप इन द आंसर, बोलो ना टाइप इन द आंसर। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, स्पेशली एडवांस के अंदर आपको ऐसा मिलेगा जिसमें ऑप्शन नहीं होंगे, यू नीड टू टाइप द आंसर, और उसकी वेटेज हमेशा ज्यादा होती है। जैसे ऑप्शन मिलेगा इंटीजर फॉर्मेट के ही होंगे ये आपके पास, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में मिलेगा, लॉजिकल में मिलेगा, और इंग्लिश में ही मिलेगा। अब क्या होगा इंग्लिश में, सर कैसे मिलेगा मैं बताता हूं, मुझसे ये ब्लैंक पेपर पे लिखवा लेना। पैरा जंबल होते हैं, पैरा जंबल्स, पैरा जंबल आपको मिलेगा इंटीजर फॉर्मेट में। बोलेगा कि जब आपने रीअरेंज किया व्हाट वुड बी द फर्स्ट वन, मतलब ऐसे करके नंबर देगा 3 4, और आप इसे वो करोगे रीअरेंज करोगे, तो बोलेगा फर्स्ट पे क्या है, सेकंड में क्या है, लास्ट में क्या है, तो यू नीड टू टाइप द नंबर। तो लॉजिकल में मिलेगा, न्यूमेरिकल में मिलेगा, और आपको वर्बल में मिलेगा, एडवांस में मिलेगा, टीटा टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, लिमिटेड मिलते हैं बट एडवांस में भी मिलते हैं ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप इन द आंसर, लोगों को तो पता ही नहीं होता, वेटेज ज्यादा होती है इनकी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिलेंगे, सब जान खा जाते हैं बच्चे प्रीवियस ईयर। देखो पहली बात, प्लीज मेरी बात समझो, टीसीएस कोई प्रीवियस ईयर में इंपैक्ट नहीं डालेगा। रीजन इज दैट पिछले 2 साल जब मैंने जब भी एग्जाम की वो करवाई थी बच्चों को प्रिपरेशन, तो टीसीएस में न्यूमेरिकल एबिलिटी का लेवल काफी आसान था। अभी ऑन कैंपस 2026 के ये बच्चे बता सकते हैं जो लोग पेपर दे के आए, इवन स्मार्ट हायरिंग में न्यूमेरिकल एबिलिटी वाज द नेक्स्ट लेवल। तो जितने भी आप सोच रहे हो कि 4 घंटे न्यूमेरिकल कर रहे हो, टाइम एंड वर्क का बेसिक ए इतने में वो पेपर निकालेगा नहीं। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, मेक इट वेरी श्योर कि हार्ड लेवल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, वैसे वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर। ऑल्दो इसकी वन शॉट वीडियो हमने बना रखी है, जो सैंपल उन्होंने दिया था वो हार्ड लेवल का था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक कर लेना, वो ही आपका गेम चेंजर होगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाउंडेशन डिफिकल्ट आता है, एडवांस इजी आता है, मैं आपको पहली बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। जो फाउंडेशन का मतलब 3 सेक्शन है, न्यूमेरिकल, लॉजिकल, वर्बल, वो थोड़ा हार्ड लगेंगे, एडवांस एप्टीट्यूड आसान लगेगा। कोडिंग आपके पास स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एरे स्ट्रिंग यही आपके पास मिलेगा, ठीक है। एडवांस में टॉपिक क्या है सर, क्या एडवांस में अलग से मुझे जाना है, नहीं। तो आपने अगर बेसिक का वो किया हुआ है सारे टॉपिक्स का, न्यूमेरिकल, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी, वही एडवांस के अंदर आता है, कुछ अलग से सिलेबस नहीं है एडवांस का। डिवोट इक्वल टाइम, मेरा मानना यह है कि अगर आप इक्वल टाइम नहीं दे रहे हो हर चीज को, कोडिंग असेसमेंट में 3 से 4 घंटे नहीं दे रहे हो, एप्टीट्यूड को 3 to 4 आवर्स नहीं दे रहे हो, एग्जाम नहीं निकलेगा। ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको अच्छा आपको रखना है, ऐसा नहीं है कि सर मैं कोडिंग छोड़ूं तो मेरा एग्जाम हो जाएगा। अब आते हैं उन स्टूडेंट पे जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, सर मैं क्या करूं, मेरे पास लास्ट 7 डेज है, लास्ट 10 डेज है, लास्ट 15 डेज है, लास्ट 20 डेज है, बट सर मेरे को सच में नहीं पता कि मैं क्या करूं, मेरे को ये बता दो कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी जिससे मैं एग्जाम निकाल सकूं। और मैं दावे से बोल सकता हूं अभी भी इस चीज को मेरे ध्यान रखना, स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग, ये गेम चेंजर होने वाला है। बिकॉज न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, वहां आपको कट ऑफ पे निर्भर होना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग आपको गेम चेंजर होगा, फोकस ऑन लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले सारे टॉपिक्स का बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी नहीं तुम छोड़ सकते हो। सबसे पहला अल्फाबेट्स कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया आपके पास, चाइनीज कोडिंग, मैंने मॉक टेस्ट जो लिया था ना उसको कृपया करके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा लॉजिकल का। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आपसे ये नंबर भी लिखा हुआ है 4 to 5 मुझे यहां से एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन आपके पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ब्लड रिलेशन से 2 या 3 आएगा आपके पास, किस टाइप का आएगा वो भी अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट हो गया, पैरेलल अरेंजमेंट बहुत बच्चे छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में, बट पैरेलल अरेंजमेंट से भी आता है क्वेश्चन आपके पास। सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, मिसलेनियस में एक फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट आता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता सर फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट क्या होता है, एंड हमेशा इस बार 2 साल से टीसीएस पूछ रहा है। क्रिटिकल रीजनिंग अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें असम्पशन आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। सिलोजिज्म्स इंपॉर्टेंट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले आपके पास हो गए। नंबर सीरीज अगेन इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट क्या आएगा, पजल आता है, हाइट वाला आता है, अदर टाइप का आ सकता है, बोलेगा 7 जने अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द हाइट, राइट। फिर डेटा सफिशिएंसी अगेन इंपॉर्टेंट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 1 इज इंपॉर्टेंट, ओनली 2 इज सफिशिएंट। नॉन वर्बल रीजनिंग, पैटर्न, मिरर इमेज, वाटर इमेज, नेक्स्ट इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूं 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे। और मिसलेनियस ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लॉक्स अभी तक टीसीएस ने कभी
पूछा नहीं है इस वजह से मैंने 0 to 1 इसको दिया हुआ है। ई बुक वुड बी द गेम चेंजर विद वीडियो सॉल्यूशन। जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे, ई बुक्स लगाना है, ई बुक मतलब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस विद वीडियो सॉल्यूशन इज अ गेम चेंजर। लास्ट में मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। दिस फॉर लॉजिकल। सर लॉजिकल में आपने ये बता दिया कि एग्जांपल दोगे, मैं आपको पूरी पीडीएफ भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप देखोगे कोडिंग डिकोडिंग कुछ ऐसा आएगा कि अगर मैं इसको ये लिखता हूं तो इसको क्या लिखूंगा, राइट, इसको ऐसा लिखूंगा। लेटर क्लस्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें लेटर क्लस्टर कौन सा ऑड वन आउट है। टी से इसका फेवरेट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से यू विल गेट। फटाफट देखते रहना। लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे छोड़ के आते हैं, मैं तारा छोड़ना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपके पास टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन पे ए स्टार प्लस बी पे इतना 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 वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट, हो गया आपके पास मिसलेनियस में ये वाला, मैं एग्जांपल बोल रहा था ना, हाइट वाला वो है। बहुत बच्चों को पता नहीं होता सर ये हाइट वाले क्वेश्चन क्या होता है, मैंने मॉक टेस्ट में किया हुआ है आपके पास। फिर सिलोजिज्म्स हो गया, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हो गए। नंबर सीरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में करना है, जब लास्ट के 2 मिनट होते हैं, समझ नहीं आता एग्जाम में क्या करना है। पजल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आता है एग्जाम में अंदर। एक क्वेश्चन ये 100% मिलेगा, एक इजी, इसे हम कहते हैं सिटर्स। सिटर्स मतलब ये हर कोई आपके पास वो कर लेगा सॉल्व, इसमें चैलेंज नहीं है। फिर आपको एग्जाम में 100% ये मिलेगा सर, इसमें से डाइस वाले हो गए आपके पास, मिरर वाले हो गए, पेपर फोल्डिंग हो गए, मॉक टेस्ट जरूर देना। और एलिजिबिलिटी नया ऐड हुआ है बहुत बार, बहुत सारे सेट्स में एलिजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन थे। सो ये सारा का सारा है। और गेम चेंजर जो आपको मिलेगा वो है मॉक टेस्ट, राइट। मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन इज अ गेम चेंजर। नहीं दोगे काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक सेकंड बता देता हूं, हमने लॉन्च किया है अपना, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आई थी सर मुझे तो ना कोडिंग सिर्फ असेसमेंट चाहिए। मैंने सब कुछ यूट्यूब में भी किया हुआ है और अलग अलग प्लेटफॉर्म से किया हुआ है, बट आपने उस लेवल का नहीं किया हुआ, मैं आपको बताता हूं। बट चलो स्टिल मेरे पास बहुत सारे बच्चों के आए सर मिनिमम प्राइस में मुझे ये असेसमेंट्स दे दीजिए अपने, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत मार्केट में नाम सुना है, हमने लॉन्च कर दिया। और मैं हमेशा स्टूडेंट के लिए करता हूं, मैंने मिनिमम प्राइस पे किया हुआ है आपको 499 प्लस जीएसटी। जीएसटी गवर्नमेंट के ऊपर जाता है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। 499 रुपीज भी क्यों है, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ कोडिंग कंपाइलर है जो कि आपको कोई नहीं देगा। कोडिंग कंपाइलर में जितनी बार भी आप हमारे 40 असेसमेंट दोगे उसकी कॉस्टिंग जाती है जो हमें देनी होती है। तो मुश्किल से मेरे पास आप मान के चलेगा हर बच्चे के सिर्फ 200 रुपए आते हैं। बाकी अगर आप देखोगे जो हम ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं अलग अलग, और इसमें जो आपका जीएसटी है सब मिला के जाता है आपके पास, तो इसका 499 प्लस 18% जीएसटी रहेगा। ये आपके पास फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट रहेगा, उसके बाद ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ असेसमेंट्स लेना चाहते हैं सर, और मैंने उसको डे वाइज वो किया हुआ है जैसे आपको देना है, और मैंने इसके अंदर 21 डेज चैलेंज भी ऐड किया हुआ है। 21 डेज चैलेंज का मतलब है कि मेरा मानना यह है कि भाई तुम अगर एप्टीट्यूड कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को वो करो चेंज, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में इट वुड बी डिफरेंट, ठीक है। ये आपके पास मैं इंपॉर्टेंट जो हम 21 डेज ले रहे हैं चैलेंज, वो सारी वीडियोस दूंगा मैं आपको। जैसे मैंने देखो, मैं आपको अपना वो दिखाता हूं लेवल, हम लोग जो वो कर रहे हैं क्लासेस में, वो क्या है, ये हो गया हमारा बेसिक, ये मैंने लिया कैट का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मतलब मैंने लेवल को इंक्रीज कर दिया। मुझे पता है कि एग्जाम में आपके पास नॉर्मल नहीं आएगा, बहुत अच्छे अच्छे को आएंगे आपके पास। ये देखो ना एक बार लेवल आप देखो, तो क्वेश्चंस का लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया है। और मैंने अपने स्टूडेंट को टारगेट दिया था कि मैं 250 क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा लाइव क्लास के अंदर एप्टीट्यूड में। कोडिंग वाले प्लेटफॉर्म जो इंपॉर्टेंट है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो हमारी इतिका मैम और शत्रुघ्न मैम क्लासेस में ले रही है। सो हमने ये भी 21 डेज में ऐड कर दिया। जितनी क्लासेस होगी ये मैं आपको देता रहूंगा, बट बस इतनी आपको मिलेगा 21 डेज चैलेंज, प्लस आपको जो मिलेगा वो है लक्ष्य कोडिंग आपके पास। ये आप जाओगे, हमारा प्लेटफॉर्म है आपके पास, ये स्ट्रक्चर हमने दे रखा है 1 2 3 4। यहाँ पे बहुत सारे असेसमेंट आपके पास है, आप देखो इसमें लास्ट ईयर के भी हमने ऐड किए हुए, 31 मार्च को हुआ था, ये हुआ था, ये वाले भी हमने यहाँ ऐड किया। प्लस गेम चेंजर है, डे 1 आपको कोई नहीं दे सकता, एक बार देख लेना। जैसे मैंने आपसे कहा डे 1 आपको लॉजिकल रीजनिंग देना है, आप इसको एक बार पेपर देखो। आपने पेपर दिया जैसे मैंने यूट्यूब में किया था वैसे ही है, अब आपने कोई भी किया। अब एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीडियो सॉल्यूशन। तो हर क्वेश्चन के साथ वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया, ये कोई कर ही नहीं सकता, इतनी मेहनत किसी के अंदर है ही नहीं कि वो ऐसा बना दे आपको हर क्वेश्चन के साथ। ज्यादा से एक डाल देंगे। मैंने सारे मॉक टेस्ट और 95% सब में वीडियो सॉल्यूशन है। कुछ ऐसे होंगे शायद रह गए होंगे जिसमें ना हो, बट 95% आपके पास वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे डे 1 कर दिया है कि भैया आपके पास 7 दिन रह गए, आप डे 1 ये करो, डे 2 ये करो, डे 3 ये करो, डे 4 ये करो, डे 5 ये करो, डे 7 करो। कोडिंग असेसमेंट और करने हैं तो ऐसे भी दे रखे हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में, टॉपिक टेस्ट भी दे रखा है, ई बुक विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, मतलब विद वीडियो सॉल्यूशन है। डीआई भी आपको करनी है, ये भी विद वीडियो सॉल्यूशन है। मतलब आप कह रहे हो सर मुझे एक बार डीआई देखनी है, आपने ये डीआई का किया, ये वाली डीआई कैसा समझ नहीं आया, वीडियो सॉल्यूशन हो गया आपके डीआई। मैंने यहाँ पे बढ़िया बढ़िया आप देखोगे बेहतरीन, ये आपका बिल्कुल बेसिक से शुरू है, पूरी डीआई की बुक है मेरी, ये पूरी डीआई की बुक है। इसके अंदर सब कुछ डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट डीआई आपके पास हो गए, डबल वाली ये वाले आपके पास हो गए, एंड एवरीथिंग विद वीडियो सॉल्यूशन, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, मॉक टेस्ट का फायदा क्या है, ठीक है। ये आपके पास होती है। अब आपकी चॉइस है, आपको लेना है, ठीक है, नहीं लेना, आप जो भी आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, मैं आपको बस स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। और ये ठीक है,
तो ये आपके पास मॉक टेस्ट हो गए। नेक्स्ट आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में सारा गेम चेंजर, मॉक टेस्ट, ये 4-5 टॉपिक एग्जाम में आते हैं, इसके बाहर कभी आ ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरसी, मतलब अल्टीमेटली आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज जो होगी वो 8 से 12 नंबर होगा, यही गेम चेंजर है। जितनी ज्यादा आरसी हो जाएगी जितना ज्यादा वही आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे 5 से 7 नंबर के, पैरा जंबल आपको मिलेंगे 4 से 5 नंबर के, इनफॉर्मल टू फॉर्मल वाले क्वेश्चन आते हैं 2 से 4 नंबर के आपके पास, बता रहा हूं आपको आएगा। स्पॉटिंग द एरर आएंगे 5 मार्क्स के, एंटोनिम सिनोनिम 1 to 2 मार्क्स का आएगा, बट एंटोनिम सिनोनिम्स का बेसिक्स आपका फिल इन द ब्लैंक्स में यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्पीड गेम चेंजर है, मैं आपको बता रहा हूं। और असॉर्टेड क्वेश्चंस आपके पास जो हमने लाइव क्लासेस में असॉर्टेड किया है उसको देखो, और जितने डेली जो मैंने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 जो डिवाइड किया है उसको आप लोग वो करो काम, फिर आप वो करो। तीसरा सेक्शन आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये बहुत, मैं आपको बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, जो आप जितने भी यूट्यूब में कर रहे हो वो कोई नहीं आएगा क्वेश्चन, पेपर का लेवल काफी टफ है। अगर 2026 के हिसाब से जो ऑन कैंपस हुआ था वैसे अगर आया, उम्मीद मुझे वैसी है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो उसमें हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी नहीं आएंगे जो आप देख रहे हो यूट्यूब में, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं यार। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें अलग अलग आएंगे, बट वेटेज ऑफ एवरी टॉपिक वुड बी सेम। मतलब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं वेटेज, इसको देख लेना, ये सारे टॉपिक्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको यू नीड नॉट टू मिस दैट, राइट। मैंने यहां पे क्या किया है, वेटेज भी ऐड की है, ठीक है। जैसे सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में 100% आएगा, बट आएगा एक से 2 मार्क्स का, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिंप्लीफिकेशन में बॉड पास आना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन आएगा, सिंपल नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से मान के चलिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। एसआईसीआई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टॉलमेंट में। अभी इंस्टॉलमेंट में मेरी क्लास आज या कल भी है, मैं इस हफ्ते तो अपने एप्लीकेशन में डेली ले रहा हूं क्लास, उसमें मैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा, एक बस क्लास में निकलना हो जाएगा। बाकी एसआईसीआई का बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूं आपको, तो आएगा ही आएगा मतलब। और स्पेशली डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मार्क प्राइस हो गया आपके पास, सक्सेसिव डिस्काउंट्स हो गए, वो वाले क्वेश्चन आएंगे, और वो भी थोड़े से बेहतरीन लेवल के आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा कि दो बोलेगा सक्सेसिव चेंज क्या होता है। टाइम एंड वर्क वुड भी आएगा, पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया। रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फंडामेंटल है। एजेस एंड पार्टनरशिप से 1 या 2 मिलेगा, लास्ट ईयर पार्टनरशिप से काफी एग्जाम में आए तो क्वेश्चन छोड़ना मत, तो कम से कम इस पूरे टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्टनरशिप का बेसिक आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो क्या होता है, मैंने भी अपने उसमें किया हुआ है अच्छे से क्वेश्चन। एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पे आएगा। पार्टनरशिप में क्या आएगा, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। पार्टनरशिप के अंदर जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मतलब ये एक तरीके से होमवर्क भी है आप लोगों का, 21 डेज के अंदर, चैलेंज के अंदर। मैंने अभी जो लास्ट क्लास लिया था, जहां तक मुझे याद है, ये आई थिंक टेक्निकल होगा, ये मेरा ही, हाँ। तो इसके अंदर मैंने पार्टनरशिप का दिया था स्टूडेंट को, अगर आप देखोगे मैंने लास्ट में लिया था पार्टनरशिप, ठीक है। इस टाइप के आपको एग्जाम में दिखने चाहिए, यहां वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ए एंड बी स्टार्टेड इन इतना बाय इन्वेस्टिंग रुपीस इतना, आफ्टर 3 मंथ्स ए विथड्रॉ 2/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग बी विथड्रॉ 33.33% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इफ द टोटल अर्न प्रॉफिट इज इतना एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स फाइनल हियर। बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास। तो पार्टनरशिप में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं अपने अभी कोर्स के अंदर टॉप आई थिंक 60 पे हूं, ठीक है, जहां तक मैं पहुंचा हूं, इसी को आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। चलो जी, तो इस टाइप के आपको यहां मिलेंगे। आगे चलते हैं फटाफट। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट, एक से 2 क्वेश्चन आपको मिक्सचर्स में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एवरेजेस एक क्वेश्चन आपके पास। डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, तो मैं मान के चलता हूं 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीएनसी आपको एडवांस में मिल सकता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे छोड़ दो, मैं कहूंगा छोड़ना नहीं है, आपको ये एडवांस में मिल सकता है। एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलेगा तो 1 मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट है। पीएनसी में मीडियम लेवल के एग्जाम में मिल सकता है। वर्ल्ड फॉर्मेशन उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएगा आपके पास। टीएसडी 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली बोथ साइड स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। मेंसुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3D 2D सारे फॉर्मुलेस आपको आने चाहिए बहुत अच्छे। स्टैट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योमेट्री अगर आप बोलोगे नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना, बट ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। हर टॉपिक का फंडामेंटल बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। फेवरेट आपके पास रहता है ये वाले, मतलब एडवांस के अंदर आपको मिलेगा ये वाले क्वेश्चन, यू नीड टू आंसर इट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रूट्स क्या होता है, इस टाइप के मीडियन मोड वाले स्टैट्स में टीसीएस काफी ज्यादा हमेशा आपसे पूछता है। नंबर सिस्टम ऐसा आपको एग्जाम में कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब सिंप्लीफिकेशन वुड बी हार्डर, ऐसा नहीं कि एक लाइन में दे दिया। तो प्लीज इस बात को समझो। एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई के अंदर ऐसे भी दे सकता है, ऐसी डीआई भी दे सकता है, नॉर्मल हार्ड देगा, ऐसा देगा, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके पास। पाइप्स एंड सिस्टम आपके पास हो गया, पीएनसी में हो गया आपके पास, बोथ साइड स्ट्रीम आपके पास हो गया। एडवांस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड अंडरस्टैंड, ये सारे फॉर्मुलेस आपको आने चाहिए, ठीक है।
और फाइनली अगर मेरी आप बात मानोगे, ये असेसमेंट ऐसे ही करना है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो अभी भी, ठीक है, तो मैंने कुछ अपना जो बैचेस है वो मैं आपको बताता हूं। एक बैच तो हमने सिर्फ कोडिंग वाला लॉन्च किया है, इसमें वीडियोस आपको केवल 21 की मिलेगी, जो बेस्ट मेरी है आपके पास, जो अभी जो हार्ड लेवल की होंगी आपके पास न्यूमेरिकल के अंदर, वर्बल एबिलिटी, वो मैं आपको दे रहा हूं। प्लस कोडिंग मॉक टेस्ट मिलेगा, प्लस एप्टीट्यूड के डेली मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, और कोडिंग मॉक टेस्ट भी विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एवरीथिंग विद वीडियो सॉल्यूशन। प्लस आपको जो मिलेगा वो मिलेंगी 7 ई बुक्स, और प्रैक्टिस करनी है, लो ई बुक्स देखो, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, लीड कोड की, आपके पास डीआई की, लॉजिकल की, सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर, टीएस क्वेश्चन, कोडिंग बुक, बहुत कंटेंट है यार। इसको भी अगर आपने कर लिया आखिरी के 7-10 दिन, मैं कहता हूं मोर देन सफिशिएंट है। 499 इसका प्राइस रखा है, प्लस 15% 18% जीएसटी आपके पास, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट। बट अगर आपको लग रहा है नहीं सर अभी मुझे लाइव भी देना है, क्योंकि मैंने पेपर अभी देर में किया हुआ, मेरी बात मान लेना, एक बैच जो मैं स्पेशली 26 बैच के लिए मैं आपको बता रहा हूं, संकल्प 7.0, ये बैच ऐसा है जिसके अंदर मैं हमेशा बोलता हूं टीसीएस के साथ भी, टीसीएस के बाद भी। तो मैं आपको यहाँ लाइव क्लासेस में कोई भी डाउट है मुझसे आओ, मुझसे बात करो, आप मेरे साथ वो जाओगे, मेरी पूरी टीम के साथ पढ़ोगे टीसीएस तक, और टीसीएस के बाद जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी आनी है, जैसे कॉग्निजेंट आनी है, एसेंचर आनी है, कैपजेमिनी आनी है, इसका मैं आपको लाइव क्लास पूरे 5 महीने तक दूंगा। इसका प्राइस 1500 रुपए है, लोग 2-2 हजार 1500 में दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चा कैसे ले रहा है इतने मिनिमम टाइम के लिए। अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लस इतना जो मैं आपको दे रहा हूं, कोडिंग मॉक टेस्ट कोई नहीं दे रहा होगा आपको, विद वीडियो सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता, 1-2 मॉक टेस्ट दे देंगे, इसके अलावा दे ही नहीं सकते आपको, ठीक है, और ई बुक्स विद वीडियो सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता मार्केट में आपको। तो मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मेरी आप वो करोगे, अगर आप ये लोगे संकल्प 7.0, इसका प्राइस ही 1530 रुपए। अगर 2026 बैच के स्टूडेंट तो इस बैच पे जरूर जाना। रीजन इज दैट, क्योंकि अभी आपको सिर्फ टीसीएस नहीं देना, टीसीएस के बाद भी फिर लाओगे, फिर कहीं और लोगे कोर्स, इतने में जो आप नॉर्मल लेते हो मार्केट के अंदर, तो इसके अंदर पूरा टीसीएस का जो मैंने दिया वो आपको सब मिलेगा, प्लस जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, अभी आपको जितनी भी वीडियोस मैंने आपको दिखाई है, जैसे एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स थे, उसको ही मैंने अलाइन किया हुआ है, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, वर्बल एबिलिटी। लॉजिकल के अंदर ही मैंने पूरे टॉपिक वाइज जो आपको दिखाया था लिस्ट, उसी हिसाब से आपको यहां मिल जाएगा, सो दैट अगर आपको लग रहा है सर मुझे ये वाला नहीं आता, पैरेलल अरेंजमेंट नहीं आता, सर बाकी मुझे टॉपिक है वो स्किप मार सकते हो, बट सारे टॉपिक आपकी हो जाने चाहिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में सर मेरे को ना ये वाला नहीं आता, टाइम स्पीड डिस्टेंस, या सर मुझे पार्टनरशिप नहीं आती, बाकी मुझे आता है, तो आप वो चीज देख सकते हो, क्योंकि टाइम अभी कम है, और बाकी मॉक टेस्ट हो गए, अब सारी चीजें हो गई, 21 डेज चैलेंज पे आप जा सकते हो, लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज आपके पास हो गया, ठीक है, ये डीएसए के आपके पास हो गया। सर डीएसए में कोडिंग मुझे और चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करना है, वहां जा सकते हो, एसक्यूएल करना है, ये थोड़ा एडवांस में आ जाएगा। फिर आता है कंपनी स्पेसिफिक, एंड पॉइंट इज दैट कंपनी स्पेसिफिक वाली बात नहीं है, पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे मैं आपको 5 महीने लाइव दूंगा ही दूंगा, टीसीएस के बाद भी, टीसीएस के साथ भी, राइट, देन योर चॉइस, यू कैन डू एनीथिंग। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, बट जरूर प्रैक्टिस करो। फाइनल आते हैं सर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है 26 बैच के लिए, अगर पेपर लास्ट डे की तरह आया तो न्यूमेरिकल एबिलिटी वुड बी टफर साइड, तो आउट ऑफ 20 उम्मीद करता हूं कि अगर आप 10 तक चले गए तो आई वुड कि आप कट ऑफ निकाल सकते हो। ये एक न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर हार्ड लेवल का आता है तो 10 प्लस। लॉजिकल रीजनिंग 20 में से मेरे पास उम्मीद है कम से कम अगर 14 प्लस तो आपको किसी भी हालत में सही करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन ज्यादा है। वर्बल एबिलिटी अगर देखोगे 25 से 25 हर कोई बच्चा आएगा करके, बट समझ नहीं आता सही है रॉन्ग कितना है, तो मैं कहता हूं 15 प्लस अगर आप सही जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये सही वाले क्वेश्चन है, अटेम्प्ट तो आपको सारे करने हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एडवांस अगर आप देखोगे 14 में से तो हर बच्चा यहां पे 9 से 10 प्लस आराम से हो जाते हैं, क्योंकि एडवांस नाम का एडवांस है, बट है इजी क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 एंड 2, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, दोनों में इंपॉर्टेंट है, टेस्ट केसेस आपके रन होनी चाहिए, यहां पे भी टेस्ट केसेस होने चाहिए, टाइमर के साथ आएगा तो आपका 100% डिजिटल या प्राइम आएगा। उम्मीद अच्छी है, टीसीएस के पास हायरिंग नंबर्स अच्छे हैं, तो दे माइट हाइड ना गुड नंबर। उसके बाद मैं आपको और भी चीज दिखाता हूं, अगर आपको और भी हमें चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये मेरी एक पीडीएफ है जो हमने यूट्यूब में डाला था, प्लीज स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, हमने YouTube में भी डाला था, बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसकी पीडीएफ ये है, मतलब आप देख रहे हो इस टाइप के आएगा, ये लास्ट एक है, सारे के सारे जो स्टोरी बेस्ड आप एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन कोडिंग के अंदर आपको यही मिलेगा, तो प्लीज इसको अच्छे देख लेना। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एक असेसमेंट, मैं देखो लास्ट टाइम वीडियो ले आता, ठीक है, बहुत लोगों ने इतना मुझे वो नहीं किया, बट अगर आप चाहते हो कि इस संडे बिफोर द एग्जाम में एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मैं लूंगा नहीं लूंगा, आप पे डिपेंड करेगा कितने लोग मुझे लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दूं, तो प्लीज कमेंट करके लिख देना ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, बस। तो मैं संडे को 10 बजे से शुरू करूंगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि अभी 8 ऑफ मार्च को है, और फिर हम देखेंगे कितना स्कोर आपके पास आता है। जो जो लाइव आएगा उनको हम अपना कंपाइलर भी देंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लूंगा जितने कमेंट्स आएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, कमेंट में प्यास मतलब भूखा हूं, आई वांट
कमेंट्स ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिख देना, और हो सकता है जो अब संडे आ रहा है उसमें ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लूं, बिल्कुल सेम पैटर्न जो एक्सपेक्टेड है टीसीएस एनक्यूटी का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लीज कोर्स जरूर चेक कर लेना, इट्स 499 प्लस 18% जीएसटी फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट। उसके बाद ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि मॉक टेस्ट में हमारा कंपाइलर की कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है, जो कि कोडिंग असेसमेंट है आपके पास, राइट। सो थैंक यू सो मच, और बहुत ही हमने बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, अगर आप ट्रस्ट करोगे तो जरूर जाएगा। थैंक यू सो मच, सेशन को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।